नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आए हैं वो मज़ेदार कंटेंट है क्यों समय और कार्य का। आज का जो वीडियो अपना वह है कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न। तो आज के वीडियो में डिटेल में कंसल्ट करने वाले टाइम एंड वर्क में कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्नों के बारे में। तो कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न कैसे होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं, कैसे कैसे आ चुके हैं, कैसे कैसे आ सकते हैं, उन सब के बारे में डिटेल में वीडियो आज का। तो आज क्लास अगर आपने अच्छे से देखी वीडियो एंड तक देखा है तो कार्य क्षमता से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो काफ़ी आसानी से कर सकते हो, कम समय में कर सकते हो और काफ़ी लॉजिकल तरीके से कर सकते हो दोस्तों, जिसके लिए किसी ट्रिक या किसी फॉर्मूले की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी और काफ़ी मज़ेदार तरीका आपको देखने को मिलेगा। तो चलो शुरू करते हैं अपन कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्नों के बारे में। और सबसे पहले तो जान लीजिए आपका दिनों का उल्टा एक कार्य क्षमता होती है। जो दिन होते हैं आपके उसका जो उल्टा होता है वही आपकी कार्य क्षमता होती है। ऐसे कैसे दिनों का जो उल्टा होता है वही आपकी कार्य क्षमता होती है। मतलब कार्य क्षमता का उल्टा दिन होता है और दिन का उल्टा कार्य क्षमता। जैसे कहूँ एक आदमी किसी काम को 20 दिन में कर सकता है तो उसे कार्य क्षमता बताइए, तो कार्य क्षमता होगी उसकी 1/20। मतलब दिनों का उल्टा ही कार्य क्षमता कहलाता है। इस प्रकार से तो आप कह सकते हैं डी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल या प्रोपोर्शनल कह सकते हो 1/E कार्य क्षमता है। और इसको डिनोट कर सकते हैं इस प्रकार से E1 D1 बराबर E2 D2। मतलब पहले कितनी कार्य क्षमता थी कितने दिन में, फिर बाद में कितनी कार्य क्षमता थी कितने दिन में। और इस कंसेप्ट को अगर आप फॉलो करते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए कार्य क्षमता कैसे बजाए, कितने भी आदमियों का आ जाए, 2 आदमी का है चाहे 3 आदमी का है चाहे 4 आदमी का है, क्वेश्चन आप काफ़ी जल्दी कर सकते हैं और काफ़ी कम समय में कर सकते हैं। ये शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो मेरी गारंटी कार्य क्षमता से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप कर सकते हैं। मैं से ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ, उनको गौर से देखिएगा। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये कहता है ए किसी कार्य को करने में बी की तुलना में 20% ज़्यादा दक्ष है। लैंग्वेज सुनना आप, ए को किसी कार्य को करने में 20 से 20% ज़्यादा दक्ष है। अगर इसकी कार्य क्षमता 100 है तो 20% ज़्यादा दक्ष मतलब 120 है। ऐसे मैंने बोला आपके सामने। फिर आगे बोला दोनों मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, तो ए अकेला कितने दिन में करेगा। दोनों मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं तो ए अकेला कितने दिन में करेगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात अपन जान लेते हैं आपके सामने कि किसकी क्षमता आपको दे रखी है। इन दोनों की दे रखी है तो दोनों की क्षमता, दोनों को दिन दे रखे तो दोनों की क्षमता काम आएगी। तो 100 और 120 कितना होगा 220, तो E1 हो गया 120 और दोनों की क्षमता दोनों के दिन कितने 10, ये हो गया आपका A1 D1। अब ए का दिन पूछा तो क्षमता एक ही काम आने वाली है, तो ये लिखा मैंने 120 गुणा इसके जो दिन काम आने हैं वो हो गया आपका डी। अब काट दीजिए, आंसर आ जाएगा 0 से 0 काट दीजिए, 2 से काट दीजिए आप ये 6 बार और 2 से काट दीजिए आप कह सकते हैं 110 बार, फिर 2 से काट दीजिए 3 बार और 2 से काट दीजिए 55 बार। तो आप कह सकते हैं डी बराबर निकाल सकते हैं 55/3। 6 और 3 का फाड़ा बोल सकते हैं 1 3 3 और ना, फिर बच गया आपका 2 25 होगा, 8 3 24 18 से 1/3 दिन। तो ए अकेला उस काम को 18 से 1/3 दिन में कर सकता है। इस प्रकार से क्वेश्चन को कर सकते हैं अपन। और ये जो पार्ट आपको क्वेश्चन में दे रखा है सॉल्यूशन तो एक लाइन का आपको, तो क्वेश्चन भी अपन लिख रहे हैं साथ में, लैंग्वेज भी साथ में चल रही है, क्वेश्चन भी लिख रहे हैं ताकि काफ़ी इजीली अप्रोच कर सके अपन। चलो क्वेश्चन को और अच्छा बनाते हैं। 3 व्यक्ति ए बी सी, उनकी कार्य क्षमताओं में 2:3:5 का अनुपात है। 3 व्यक्ति ए बी सी, उनकी कार्य क्षमताओं में 2:3:5 का अनुपात है, ऐसा अपन लिखा। मतलब ये अनुपात दे रखा है 2:3:5 का अनुपात दे रखा है। ठीक है, ये आपको कार्य क्षमताओं में अनुपात दे रखा है। अभी बोल रहा है आपके सामने, देखो सुनिएगा, लैंग्वेज सबसे इंपॉर्टेंट। तीनों मिलकर किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं तो ए अकेला कितने दिन में करेगा, ये तो क्वेश्चन में दे रखा है। ए अकेला कितने दिन में करेगा, क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। नाउ हो गया क्वेश्चन। तो अब तीनों की क्षमता जोड़नी पड़ेगी, 5 और 3 8 और 2 10, E1 और दिन कितने 20। अब एक ही पूछी थी, एक ही क्षमता काम आएगी 2 और ये एक ही दिन, तो होगा ना E1 D1 बराबर E2 D2। बिल्कुल सिंपल, ये 2 से काट दो 10 बार, तो डी बराबर आ गया आपका 100 दिन। तो ए अकेला करेगा तो अकेले को 100 दिन लगेंगे। ए अकेला काम करेगा तो ए को काम करने में 100 दिन लग जाएगा। बिल्कुल सिंपल तरीका, एक लाइन में आप उत्तर दे सकते हैं। काफ़ी ज़बरदस्त तरीका है, काफ़ी आसान तरीका जिसके जरिए आप क्वेश्चन कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाते हैं कि ए अकेला किसी काम को 5 ऐसे कह सकते हैं 4 दिन में कर सकता है, बी अकेला उसी काम को 5 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो पहले दिन की कार्य क्षमता निकाल सकते हैं। ये तो दिन दे रखे हैं आपको, तो कार्य क्षमता क्या होती है दिनों की उल्टी, तो इसकी कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी 5 और इसकी कार्य क्षमता हो जाएगी आपकी 4।
ये निकालना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। आगे बोला मैंने दोनों मिलकर इस काम को 10 दिन में कर सकते हैं, तो ए अकेला कितने दिन में करेगा, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब कर ही सकते हैं, दोनों मिलकर आपको 10 दिन में कर रहे हैं, तो दोनों की क्षमता कितने, 5 और 4 9, तो E1 और कितने दिन में, 10 दिन में। तो ए कितने दिन में करेगा, ए का कितना दे रखा है आपको, क्षमता 5, और कितने दिन में करेगा ED। तो 5 से 10 कट जाएगा 2 बार, और 2 को 9 से गुणा करो 18, तो 18 दिन में कर लेगा। बिल्कुल सिंपल तरीका है और काफ़ी आसान तरीके से आप कर सकते हैं। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, दिमाग में और बड़ा क्लियर हो जाएगा और काफ़ी अच्छा वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। मैं ये बोल रहा हूँ 3 व्यक्ति ABC, मैंने बोला ए की क्षमता बी की तुलना में दुगनी है, ए बी का दुगना है, ए बी का दुगना क्षमता से काम कर सकता है। अगर ये 2 कर सकता है तो ये 4 काम कर सकता है, और सी जो है इन दोनों का आधा करता है। सी जो है इन दोनों का आधा करता है, मतलब 4 2 6, और 6 का आधा कितना होगा 3। यदि तीनों मिलकर इस काम को 20 दिन में कर सकते हैं, तो ए अकेला कितने दिन में करेगा, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन तीनों का जोड़ दीजिए। अब मैं बोलो आपके सामने 3 और 2 5 और 9, ये तो हो गया आपका 9। ए का अपन पहले भी पूछ चुके हैं, है ना, सिंपल सी इस बार सी का पूछ लेते हैं। तो सी अकेला कितने दिन में करेगा, तीनों को हो गया आपका 9, कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में। अब सी का कार्य क्षमता कितनी, 3, और कितने दिन में करेगा, तो 3 3 9, तो ये हो जाएगा 60 दिन। ये दिन आ गया आपको, तो सी अकेला 60 दिन में करेगा। सी अकेला कितने दिन में करेगा, 60 दिन में। इस प्रकार से कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए कार्य क्षमता से रिलेटेड, जो कार्य क्षमता से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आए, उसको मात्र क्वेश्चन को 5 सेकंड में 2 सेकंड में आप काफ़ी इजीली कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो, कंटेंट काफ़ी लाजवाब लगाओ और एग्जाम में क्वेश्चन करने में मदद मिल रही हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अपने और दोस्तों को बताया था कि बेहतरीन कंटेंट इसी प्रकार के आपको रोजाना मिलते रहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से। धन्यवाद।